नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, अंत तक देखना ताकि वीडियो आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, पिछली वीडियोज में हम बात कर चुके थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, हम टॉपिक चल रहा था हमारा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमने बात कर ली थी कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी बात कर ली थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमें चेंज करना है ये भी हमने बात कर ली थी। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। चलिए देखिए, मैं यहां से कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज इंपेरेटिव सेंटेंस की, किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज किया जाता है। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां रिक्वेस्ट की बात होगी, कमांड की बात होगी, एडवाइस की बात होगी। ठीक है, इस तरह से जो वाक्य हैं वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये चार प्रकार से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से शुरू होते हैं। कौन कौन से देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। दूसरा है डू नॉट, डोंट या नेवर से शुरू। तीसरा है आपका प्लीज या काइंडली से शुरू। और चौथा है लेट या लेट्स या लेट अस से शुरू। ठीक है, तो ये चार प्रकार से शुरू होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम यहां बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए, पहला रूल है, यदि आरएस का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सेड या सेड टू को भाव अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, सजेस्टेड, वार्न्ड, अर्ज्ड, थ्रेटन्ड ईटीसी में बदलते हैं। यानी जिस का भी भाव होगा, भाव के अनुसार हमें सेड या सेड टू को चेंज करना है। अगर एडवाइस का भाव है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, कमांड का भाव है तो कमांडेड में बदल देंगे, अगर सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड में बदल देंगे। इस तरह से हमें बदलने हैं, सेड या सेड टू को बदलना है। ठीक है, सेड या सेड टू को बदलना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा नियम है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, टू का। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की अपन जब बात कर रहे थे तो असर्टिव सेंटेंस में हम कनेक्टिव दैट लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, दैट। यहां इंटरोगेटिव की बात जब हम कर रहे थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात जब कर रहे थे तो मैंने आपको कनेक्टिव के रूप में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में इफ या वेदर बताया था, और WH वर्ड वाले में WH वर्ड ही कनेक्टिव बनता है, ये आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहां बात इंपेरेटिव सेंटेंस की हो रही है। किसकी हो रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस की हो रही है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में हमें टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। ठीक है, तीसरा नियम है, आरएस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं।
यानी हमें आर एस का जो टेंस है वो चेंज नहीं करना है, नो चेंज रहेगा, यानी टेंस चेंज नहीं करना है। इसके अलावा प्रोनाउन प्लेस एंड टाइम को यथा नियम बदलना है। जैसे हम साधारण या इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते आ रहे थे, वैसे ही हमें यहां भी प्रोनाउन या प्लेस एंड टाइम जो शब्द हैं, प्लेस एंड टाइम जो शब्द हैं उनको चेंज करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए पहला वाक्य है आपके सामने, किस तरह से इसको चेंज करना है। देखिए वाक्य है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। उसने अपने दोस्त से कहा मेहनत करो। तो देखो किस चीज का भाव है इसमें, एडवाइस का। किसका भाव है, एडवाइस का। उसने अपने दोस्त को सलाह दी है कि मेहनत करो, तो वाक्य बनेगा ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क, टू वर्क हार्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, कनेक्टिव टू लगाना है हमको। सेड या सेड टू को भाव अनुसार हमने एडवाइज्ड में बदल दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए अगला सेंटेंस। देखिए आगे सेंटेंस है, देखिए द ऑफिसर सेड टू हिज सर्वेंट, द ऑफिसर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए ऑफिसर ने सर्वेंट से कहा है, तो किस चीज का भाव होगा, ऑर्डर का। किसका भाव होगा, ऑर्डर का। ठीक है, तो देखिए वाक्य बनेगा द ऑफिसर, ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑफिसर के अनुसार बदलेगा तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। देखिए डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है, तो किस चीज का भाव होगा, बताइए किस चीज का भाव होगा, एडवाइस का। डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो द डॉक्टर, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, पेशेंट टू टेक लाइट फूड। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, देखिए वी केयरफुल सेड द मैन टू द सर्वेंट, वी केयरफुल सेड द मैन टू द सर्वेंट। ठीक है, चलिए यहां आर एस पहले दे दिया है, यहां आर वी बाद में दिया है, कोई बात नहीं, हमें तो तरीके से ही बनाना है। तो मैन ने कहा है सर्वेंट से, ठीक है, तो द
मेन, अब देखो मेन सर्वेंट से कह रहा है तो किस चीज का भाव है, ऑर्डर का, ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की। डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की हम यहां बात करेंगे। ठीक है, चलिए डो नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य को हमें किस तरह से चेंज करना है, बात करते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं। डो नॉट से या डोंट से जब वाक्य शुरू होता है तो उसको किस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए अपन पास दो तरीके हैं। एक तो है देखो देखो तरीका नंबर एक है नेगेटिव या इंपेरेटिव की स्थिति में सैड या सैड टू को भाव अनुसार बदल देते हैं। पहला तरीका क्या है अपने पास, भाव अनुसार बदल देते हैं तथा डू को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। पहली चीज तो हमें भाव अनुसार सैड या सैड टू को चेंज करना है और उसके बाद डू को हटाना है। कनेक्टिव कहां लगाना है हमें, नॉट के बाद। कनेक्टिव कहां लगाना है, नॉट के बाद टू लगाना है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। देखो द टीचर सेड टू हिम डोंट अब्यूज एनी वन। टीचर ने उससे कहा किसी से गाली मत दो। तो देखिए वाक्य बनेगा द टीचर, टीचर ने उससे कहा है तो किस तरह से कहा है, समझाने के भाव में। तो एडवाइज्ड हिम, यहां ऑर्डर नहीं है, एडवाइज का भाव है। ठीक है, एडवाइज्ड हिम, डू को हमने यहां से हटा दिया तो बचा क्या, नॉट। कनेक्टिव टू अब्यूज, अब्यूज एनी वन, एनी वन। ठीक है, नॉट टू अब्यूज एनी वन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला है, अगला सेंटेंस है माई फादर सेड डोंट वेस्ट मनी। देखिए पिता ने कहा डोंट वेस्ट मनी, तो पिताजी भी क्या करेंगे, आपको एडवाइस देंगे या सजेशन देंगे। तो माई फादर, माई फादर एडवाइज्ड एडवाइज्ड, ठीक है, टू, एक मिनट, डू यहां से हटा दिया तो नॉट टू वेस्ट मनी, वेस्ट मनी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें और फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, द मैजिशियन सेड डोंट मूव वॉइज। मैजिशियन ने किससे कहा, वॉइज से। ठीक है, बच्चों से कहा, लड़कों से कहा डोंट मूव। ठीक है, तो द मैजिशियन, अब देखो यहां जादूगर ने कहा है बच्चों से तो किस चीज का भाव होगा,
सजेस्टेड का, किसका होगा? सजेशन का। द मजिशियन सजेस्टेड बॉयज नॉट टू मूव। ठीक है, द मजिशियन सजेस्टेड बॉयज नॉट टू मूव। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले से। देखिए तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। हम पहले तरीके से बात कर गए, हम कनेक्टिव कहां लगा रहे थे? नॉट के बाद टू लगा रहे थे, और सेड या सेड टू को हम भाव अनुसार चेंज कर रहे थे, भाव अनुसार चेंज कर रहे थे। अब यहां तरीका नंबर 2 में क्या करना है? हमें तरीका नंबर 2 में याद रखना है, यदि सेंटेंस डोंट या डो नॉट से शुरू हो तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड में बदलते हैं। यानी या तो हम फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो अपन डिनाइड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डिनाइड यूज कर सकते हैं, या फिर हम रिफ्यूज्ड शब्द यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक को हम यूज कर लेंगे, किसके स्थान पर? सेड या सेड टू के स्थान पर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है? देखो डू नॉट तथा डोंट को हटाना है। पहले हम डू को हटा रहे थे, अब यहां पूरा हटाना है, डू नॉट को करना है, हटाना है। इसके बाद कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए वाक्य कोशिश कर कीजिए बनाने की। देखिए ही सेड टू को कहां बदल दिया? फॉरवर्ड में। कहां बदल दिया? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मी। इसके बाद डू नॉट डोंट को हटा दिया, कनेक्टिव क्या लगा दिया? टू, मेक ए नॉइज। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब फर्स्ट चेंज नहीं की। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले सेंटेंस पर। देखिए अगला सेंटेंस है, मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट स्लीप इन द डे। ठीक है, मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट स्लीप इन द डे। तो देखिए मदर, माँ ने अपनी बेटी से कहा है तो क्या होगा? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एक मिनट, भाव अनुसार चेंज नहीं करना, फॉरवर्ड, मदर फॉरवर्ड, क्या यूज करना है? फॉरवर्ड हर डॉटर, हर डॉटर टू स्लीप, स्लीप इन द डे। ठीक है, मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू स्लीप इन द डे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य नेवर से शुरू हो तो किस तरह से हमें चेंज करना है। ठीक है, डो नॉट की हमने बात कर ली, डो नॉट की या डोंट की हमने बात कर ली, दो तरीके मैंने बताए हैं, दोनों तरीके से तुम्हारे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेवर से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है आरएस का, तो फिर हमें उसे किस तरह से चेंज करना है। तो देखिए यदि आरएस का वाक्य नेवर से शुरू हो तो सेड या सेड टू को भाव अनुसार बदलते हैं। सेड या सेड टू को कैसे चेंज करते हैं? भाव अनुसार। तथा नेवर और वर्ब के बीच में कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। यानी जहां अपन डू को हटाकर नॉट टू का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे ही हमें क्या करना है? नेवर के बाद टू लगाना है, नेवर के बाद टू लगाना है। एक चीज याद रखनी है, नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड का प्रयोग नहीं होता है। यानी हम सेड टू को यहां फॉरवर्ड, डिनाइड या रिफ्यूज्ड में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या कैसे चेंज करना है? सेड या सेड टू को भाव अनुसार चेंज करना है। भाव अनुसार कैसे चेंज करना है? अभी मैं बात कर चुका था थोड़ी देर पहले। जैसे एडवाइज का भाव है तो एडवाइज्ड, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड, सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड, और कमांड का भाव है तो कमांड, कमांडेड। इस तरह से चेंज करना है। चलिए
नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। देखिए पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। टीचर ने कहा स्टूडेंट से नेवर वेस्ट योर टाइम। तो देखिए टीचर ने स्टूडेंट से कहा है तो किस चीज का भाव होगा बताइए? एडवाइस का। किसका होगा? एडवाइस का। तो देखिए द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब देखिए यहां जो टू है कनेक्टिव वो कहां लगाना? नेवर के बाद। तो नेवर टू वेस्ट योर वर्क। जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा, यानी वेस्ट हिज टाइम। नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक और वाक्य। ही सेड टू द चाइल्ड। उसने बच्चे से कहा नेवर प्ले विद फायर। नेवर प्ले विद फायर। आग से कभी मत खेलना। ठीक है, चलिए देखिए ही एडवाइज्ड द चाइल्ड नेवर टू प्ले विद फायर। ठीक है, चलिए साहब आगे बात करते हैं साथियों। देखिए हमने बात कर ली है अब तक वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों की। डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की, नेवर से शुरू होने वाले वाक्यों की, इनकी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों की। यानी कोई अगर आरएस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो किस तरह से हमको उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखिए प्लीज काइंडली से अगर कोई वाक्य शुरू है तो किस तरह से उसको चेंज करना है। देखिए यदि आरएस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, किससे शुरू हो? प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। इसके बाद क्या करना है? प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। यानी सैड या सैड टू को तो हमें रिक्वेस्टेड में बदलना है और प्लीज काइंडली को हटाना है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, कनेक्टिव के रूप में हमें टू का प्रयोग करना है। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए वाक्य आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए प्लीज शब्द आया है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए ही, अब यहां सेड टू को किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड में। किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव क्या लगाना है? टू। प्लीज काइंडली को क्या कर देना है? हटा देना है। टू ब्रिंग ठीक है, ब्रिंग के बाद मी फर्स्ट पर्सन का है, ही के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट।
द बेगर सेड टू द लेडी, बेगर ने किससे कहा, लेडी से क्या कहा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, तो देखिए बेगर कहेगा तो क्या करेगा, वो विनती करेगा, यानी द बेगर requested the lady, प्लीज क्या कर दिया, हटा दिया, कनेक्टिव क्या आ गया, टू गिव। देखो मी फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यानी बेगर के अनुसार, तो गिव हिम समथिंग 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 टू ईट। ठीक है, समथिंग टू ईट। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, तीसरा वाक्य है, सी सेड टू हिम काइंडली पोस्ट दीज लेटर्स टू माई ब्रदर, काइंडली पोस्ट दीज लेटर्स टू माई ब्रदर। ठीक है, देखिए तो वाक्य बनेगा, सी सेड टू कहां बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, कहां बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हिम, काइंडली हटा दिया, टू पोस्ट, तीज कहां बदल जाता है, दोज में, दोज लेटर्स टू, देखो माई फर्स्ट पर्सन का है, सी के हिसाब से बदलेगा तो हर, हर ब्रदर, हर ब्रदर। सी रिक्वेस्टेड हिम टू पोस्ट दोज लेटर्स टू हर ब्रदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे एक और वाक्य है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। ठीक है, तो देखिए वाक्य बनेगा, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज हटा दिया, टेल, मी फर्स्ट पर्सन का है, स्ट्रेंजर के अनुसार चेंज होगा तो क्या आएगा, हिम, टेल हिम द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। ठीक है, चलिए साथियों आपके समझ में आ रही होगी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कर दें, फटाफट शेयर कर दें अपने साथियों को, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपके लिए आगे भी और उपयोगी वीडियो ला सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब हमने बात की थी, देखिए वर्ब फर्स्ट से बनाना सीख गए, डू नॉट वाले वाक्य सीख गए, प्लीज काइंडली वाले सीख गए, प्लीज काइंडली वाले सीख गए। अब हम बात करने वाले हैं यहां लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की। ठीक है, तो चार प्रकार से शुरू हो रहे थे, इसमें लेट भी था, तो लेट से किस तरह से वाक्य बनेंगे वो देखते हैं। देखिए लेट के जो वाक्य हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका है, यदि लेट का प्रयोग अनुमति के लिए हुआ हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, अलाउड में बदल दिया जाता है। सामान्यतः रिक्वेस्टेड शब्द यूज होता है, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। इसके बाद लेट से पहले कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। लेट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, टू का। एक चीज हमें याद रखनी है, लेट के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता
है, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। लेट के बाद जो प्रोनाउन अपन को लगाना है वो कौन से केस में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, चलिए देखिए वाक्य आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं। देखिए, सोनिया सेड टू अनिल, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, तो देखिए सोनिया सेड टू कहां बताया मैंने, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड अनिल, सोनिया रिक्वेस्टेड अनिल। इसके बाद देखिए कनेक्टिव क्या लगाना है, टू, टू लेट, टू लेट। इसके बाद देखो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सोनिया के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या आ जाएगा, हर, हर डू, और दिस कहां बदल जाता है, दैट में, दैट वर्क, दैट वर्क। ठीक है, सोनिया रिक्वेस्टेड अनिल टू लेट हर डू दैट वर्क। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, देखिए, he said to his friend let me go home, he said to his friend let me go home। ठीक है, तो देखिए he said to requested में, requested his friend to let, let के बाद he के अनुसार बदलेगा तो him, him let him go home। ठीक है, he requested his friend to let him go home। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, देखिए अगला सेंटेंस, द गर्ल सेड टू द टीचर लेट हर लर्न दिस लेसन, लेट हर लर्न दिस लेसन। तो देखिए द गर्ल, द गर्ल रिक्वेस्टेड, द गर्ल रिक्वेस्टेड द टीचर, टीचर टू लेट। देखिए हर किसके अनुसार बदलेगा, लड़की के अनुसार, तो हर ही आ जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या है, एक मिनट, हर जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। हर लर्न दिस दैट में बदल जाता है, दैट लेसन, दैट लेसन। तो वाक्य बन जाएगा द गर्ल रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हर लर्न दैट लेसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तरीका नंबर 2 आ रहा है अब आपके सामने। एक तरीका हमने सीख लिया, सेड टू को हमें रिक्वेस्टेड में चेंज करना था, सेड टू को किस में चेंज करना था, रिक्वेस्टेड में, और कनेक्टिव जो टू है वो लेट से पहले लगाना था। ठीक है, अब तरीका नंबर 2 है। तरीका नंबर 2 कह रहा है लेट को हटाकर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जा सकता है, यानी हम लेट को हटा दें और कनेक्टिव के रूप में क्या लगा सकते हैं, दैट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन तथा उसके बाद माइट बी अलाउड टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कनेक्टिव दैट लगाएंगे, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन जो आएगा उसको लगाने के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें एक फ्रेज यूज करना है, माइट बी अलाउड टू। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक दो वाक्य। चलिए देखिए, he said to the teacher let me solve this question। ठीक है, तो देखिए वाक्य बनेगा he requested, he requested, he requested the teacher, the teacher that। लेट को हमें क्या करना है, हटाना है। इसके बाद जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है, तो ही का, ही के अनुसार बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ही, दैट ही।
इसके बाद एक फ्रेज यूज करना था, माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड टू सॉल्व दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। ठीक है, he requested the teacher that he might be allowed to solve that question। चलिए नेक्स्ट अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है she said to him let me go home now। तो देखिए she requested, she requested him that, कनेक्टिव क्या लगा दिया, that, let यहां से हटा दिया, मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा तो सी, दैट सी, और फ्रेज यूज करना है माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड टू, टू के बाद गो होम, और नाउ बदल जाता है आपका देन में, नाउ कहां बदल जाता है, देन में। ठीक है, नाउ कहां बदलता है, देन में। चलिए समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और वीडियो पे कमेंट भी कर दो। ठीक है, ये तो थे लेट वाले। अब हम बात करेंगे लेट्स, लेट्स या लेट अस, लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों की। तो देखिए यदि वाक्य लेट्स या लेटस से शुरू हो तो यह प्रस्ताव यानी प्रपोजल या सजेशन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रपोजल या सजेशन दर्शाता है। इसलिए सैड या सैड टू को प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू में बदलते हैं, या तो प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। इसके बाद कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है तथा लेट अस तथा लेट्स को हटाकर वी या दे शुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट्स या लेटस को हटाकर वी शुड या दे शुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, देखिए वाक्य, वाक्य दिया है रोहन सेड टू राकेश लेट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। रोहन सेड टू राकेश लेट्स गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो वाक्य बनेगा रोहन सजेस्टेड, सजेस्टेड टू राकेश। ठीक है, इसके बाद लेट्स या लेटस को क्या करना है, हटाना है, कनेक्टिव लगाना है दैट, और दैट के बाद यूज करना है हमें वी या दे में से। तो वी लगा दिया, शुड, वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, रोहन सजेस्टेड टू राकेश दैट वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगला वाक्य है सी सेड टू हर लेट्स सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए वाक्य बनेगा सी सेड टू, फिर से वही सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड सी सजेस्टेड हर फ्रेंड, हर फ्रेंड सजेस्टेड टू हर फ्रेंड दैट। ठीक है, डी या में दे में से दे, दे शुड, दे शुड सिंग ए सॉन्ग, दे शुड सिंग ए सॉन्ग। सी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड दैट दे शुड सिंग ए सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट अगला वाक्य और आज की वीडियो का अंतिम वाक्य। ठीक है, देखिए द प्लेयर सेड लेट्स प्ले ए हॉकी मैच। तो वाक्य बनेगा द
प्लेयर्स suggested that, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, that they should play a हॉकी मैच। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और देखते रहें हमारी वीडियोस को। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।